आज का दिन बहुत ही सुंदर शुभ दिन, मंगलमय दिन है। जब नवरात्रों के दिन प्रारंभ होने जा रहे हैं, सर्वप्रथम तो सर्व भाई बहनों को नवरात्रों की बहुत 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 बधाइयाँ। भारतवर्ष त्योहार प्रधान देश है। यहाँ हर दिन त्योहार है। भारतीय संस्कृति ऐसी संस्कृति है जहाँ मानव मन को सदा प्रसन्न रखें, सदा उमंग उत्साह में रखें, उसके लिए कोई ना कोई सेलिब्रेशन प्रतिदिन होती है। अक्सर करके लोग कहते भी हैं, साल में 365 दिन और 366 त्योहार। संसार तभी अच्छा लगता है जब उसमें खुशियां हो, उमंग हो। अगर जीवन में सूनापन हो तो ये संसार अच्छा नहीं लगता। चाहे जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, फ्लक्चुएशंस बहुत हैं, पर हर्डल रेस की तरह इनको कैसे पार करते जाएं, तो कोई ना कोई दिन सेलिब्रेशन के रूप में भी है। एक बात विचारणीय है, हम भारतवर्ष में जो भी त्योहार मनाते हैं, एक दिन या 2 दिन मनाते हैं। राखी मनाएंगे एक दिन, दशहरा मनाएंगे एक दिन, दिवाली करके 5 दिन मना लेते हैं, शिवरात्रि, होली एक एक दिन। लेकिन नवरात्रे एक ऐसा त्योहार है जो साल में 2 बार मनाए जाते हैं, और विचित्र बात है 9-9 दिन मनाए जाते हैं। साल के शुरुआत देसी महीने जिनको कहा जाता है, उनकी शुरुआत भी चैत्र मास के नवरात्रों से होती है, जिसमें सरस्वती का पूजन रहता है। और ये अश्विन मास के नवरात्रे, जिनको कई लोग बड़े नवरात्रे भी कहते हैं, जिसमें दुर्गा पूजन होता है, ये भी 9 दिन मनाए जाते हैं। और 10वें दिन दशहरा, रावण को जलाया जाता है। तो ये त्योहार 9 दिन, वैसे तो दोनों ही नवरात्रों की अष्टमी ही फेमस है। अष्टमी का पूजन, 8 कन्याओं का पूजन, फिर कोई कोई अष्टमी के साथ नवमी भी मनाते हैं। और दोनों ही नवरात्रे चैत्र मास के हों या अश्विन मास के हों, अश्विन मास के नवरात्रे अब शुरू हो रहे हैं। इधर गर्मी समाप्त हो रही है, बरसात पूरी हो चुकी है और सर्दी का मौसम शुरू होने वाला है। तो ये जो मौसम है, मौसम के परिवर्तन के समय ये त्योहार है। चैत्र मास के नवरात्रे, सर्दियां पूरी होती हैं, गर्मी का मौसम शुरू होता है, तब वो नवरात्रे आते हैं। इनके पीछे बहुत बड़ा एक वैज्ञानिक आधार है, और वो ये है कि एक मौसम जो एक्सट्रीम तक आ चुका है, गर्मी, बरसात, वो पूरा हो रहा है।
और सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है, तो बायोलॉजिकली हमारा शरीर आने वाले मौसम के लिए तैयार हो, उसके लिए ये बीच में दोनों मौसम कहें, गर्मी की समाप्ति और सर्दी का प्रारंभ, दोनों के संधि काल में ये जो परिवर्तन का समय है, फिजिकली हम तैयार हो जाएं, शारीरिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। गर्मियों का भोजन कुछ और रहता है, सर्दियों का भोजन कुछ और रहता है। गर्मी में लोग हल्का खाना पसंद करते हैं, सर्दी में थोड़ा गरिष्ठ भोजन करते हैं। तो ये जो 9 दिन है, बहुत से अच्छे अच्छे भक्त लोग तो 9 ही दिन व्रत रखते हैं। कोई एक समय भोजन कर भी लेते, कोई तो केवल फल खा करके ही रहते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में ऊर्जा पैदा हो, नई ऊर्जा से ये शरीर संचालित हो। साथ ही साथ मानसिक रूप से, क्योंकि बीमारियां साइकोसोमैटिक हैं, तो हम मेंटली भी प्रिपेयर हों, आगे सर्दी आने वाली है, तो मानसिक रूप से तैयार होने के लिए, मानसिक शक्ति का अर्जन करने के लिए फिर भक्ति, पाठ, पूजा है। मन में सात्विकता कैसे आए, सहन शक्ति कैसे आए, ये त्योहार इस बात को इंडिकेट करता है कि हमारे मन में सात्विकता, जिसको आजकल हम लोग कहते हैं हर समय पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी, आध्यात्मिकता में श्रेष्ठ शब्द है सकारात्मक ऊर्जा। ये पॉजिटिविटी से थोड़ा ऊपर है। सकारात्मकता केवल पॉजिटिविटी नहीं है, सकारात्मकता में पॉजिटिविटी, प्योरिटी प्लस पावर है। तो ये जो प्योरिटी का हमारे अंदर एक स्रोत पैदा हो जाए, उसके लिए परमात्म शक्ति की आवश्यकता है। तो नवरात्रों के दिनों में व्रत भी रखते हैं, फिजिकली ठीक हो जाएं, देवियों का पूजन भी करते हैं ताकि मेंटली हम स्ट्रांग हो जाएं, और हमारे अंदर शुद्धता, पवित्रता भी आ जाए, तो उपवास भी रखते हैं, दुर्गा पाठ भी करते हैं। जितने भी प्रसंग हमें मिलते हैं, अधिकतर में यही दिखाया गया है कि जो देवताएं हैं वो किसी न किसी प्रकार से असुरों के अधीन हो गए, और देवताओं और असुरों का युद्ध हुआ, और देवियां आकर उनके साथ देती हैं और असुर मारे जाते हैं। वो चाहे महिषासुर हो, भैरवा हो, कोई भी हो। तो वास्तव में यह सृष्टि चक्र, जिसमें 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। आज हम किसी से भी पूछेंगे कौन सा समय है, कहते पूछने की बात ही नहीं, दिखाई दे रहा है, घोर कलयुग है, घोर नरक है। परिवार की स्थिति देखिए, समाज की स्थिति देख लीजिए, पूरे विश्व की स्थिति देख लीजिए, वो व्यापार हो या नौकरी हो, हर तरफ हलचल हलचल हलचल। और वर्तमान आज हम जिस सिनेरियो से गुजर रहे हैं, जिसके लिए कभी किसी ने सोचा नहीं था कि पूरे का पूरा विश्व एक महापरिवर्तन के दौर से गुजरेगा, तो इस बार के नवरात्रे हम सबको बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं। देवताओं और असुरों का युद्ध, देवताएं कुछ अलग नहीं थे, असुर कुछ अलग नहीं थे, लेकिन वही आत्माएं जो सतयुग से चली आ रही हैं। हम सब आत्माएं ही सतयुग में थी, फिर त्रेता में आई, द्वापर में आए, अभी हम सब कलयुग में पहुंच गए। कलयुग में आने से हमारे अंदर आसुरी प्रवृत्तियों का जन्म हो गया है सब नंबरवार, किसी में अधिक, किसी में कम। आज क्या हम ये नहीं महसूस करते हैं कि मनुष्य मनुष्य नहीं रहा, इंसान इंसान नहीं रहा,
मनुष्य का व्यवहार, मनुष्य की सोच क्या हो गई है? तो दुर्गा माना ही है जो मनुष्य मन के दुर्गुणों को समाप्त कर देती है। चाहे वो 9 दिन अलग अलग देवियों के नाम से, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी आदि आदि के नाम से मनाते हैं। शैलपुत्री माना पर्वत की कोई पुत्री नहीं, लेकिन एकदम जो शिखर पर, हम ही पहले सतो प्रधान थे। आप पहले की बात छोड़िए, अपने जीवन के 30-40 बरस पीछे चले जाएं, कहेंगे भाई हमारे देखते ही देखते जमाना बदल गया, पहले तो ऐसे नहीं होता था। तो ये दिन प्रतिदिन नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती जा रही है। तो इस बार हम सबको अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना है, सात्विक ऊर्जा को बढ़ाना है। तो उसके लिए पहली बात, अपने संकल्पों को श्रेष्ठ रखना है। नवरात्रों में आप पाएंगे कि केवल एक घर में, एक शहर में, एक कॉलोनी में नहीं, पूरे देश का जो वातावरण है, विश्व का वातावरण वो बदल जाता है। सब जगह आप कहीं भी जाएंगे, धूप अगरबत्ती की खुशबू आएगी, लोगों के चेहरों पर सात्विकता दिखाई देगी, खान पान में सात्विकता दिखाई देगी, व्यवहार में शुद्धता दिखाई देगी। बहुत से मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो इन नवरात्रों में 8 दिन 9 दिन बाहर नहीं निकलते हैं, कहते नहीं हम नवरात्रे मना रहे हैं। तो फिजिकली बाहर जाने या ना जाने की बात नहीं है, लेकिन हमारा ये स्वभाव हो जाए, हम थोड़े से इंट्रोवर्ट बने, अंतर्मुखी बन जाए। अंतर्मुखी माना मैं स्वयं को देखूं। देवियों की झांकी देखने आप जाएं या ना जाएं, बंगाल में, कलकत्ता में कितने बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, लोग देखने जाते हैं, देवियों के दर्शन करने जाते हैं। तो इस बार क्यों ना मैं स्वयं की झांकी को स्वयं झांक लूं, मैं स्वयं एक दर्शनीय मूर्त बन जाऊं, अपने अंदर सद्गुणों का आवाहन करें। तो कई बार लोग डर जाते हैं, कहते बहन जी कौन कौन सा गुण, मेरे में तो अवगुण ही बहुत है। अनेक गुणों का आवाहन करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल एक ही अपनी कॉन्शियस को चेंज कर लें। हर घड़ी अपने अंदर ये स्मृति ले आए कि मैं सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की संतान। श्वासोश्वास अपने आप से पूछिए मैं कौन हूं? मैं सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की संतान हूं। अंदर में खुशी आएगी, शक्ति आएगी, जानकर आपको हैरानी होगी। ये जो हम नवरात्रे मनाते हैं, देवियों की पूजा करते हैं, देवियों को शिव शक्ति ही कहा जाता है, शिव की शक्ति। हम आत्माओं का पिता परमात्मा, सर्वशक्तिवान, सर्व गुणों के भंडार शिव पिता ही है। किसी भी देवी का आपने कभी जन्म नहीं सुना, माँ बाप नहीं देखे, लेकिन देवियां कुमारियां हैं, और कुमारियां होते हुए भक्त लोग उनको माँ माँ कह के पुकारते हैं, क्योंकि देवियों के जीवन में दिव्यता है। जैसे शैलपुत्री मनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी का मतलब क्या है? लोग कहते हैं ना ये सृष्टि एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, ब्रह्म है। तो अपनी जो कॉन्शियसनेस है, अपनी जो सोच है, इसको हम एकदम पूरे ब्रह्मांड में ले जाएं, हद में नहीं। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं नहीं, लेकिन मैं कौन हूं? इस शरीर द्वारा कर्म करने वाली शक्ति, मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, प्रकाश। आप इन दिनों में ये करके देखिए, अपने आप को प्रकाश महसूस कीजिए। तो प्रकाश अनंत में फैला हुआ है। मैं एक छोटे से कमरे में रहने वाली नहीं, लेकिन इस पूरे अनंत ब्रह्मांड में फैला हुआ प्रकाश। आप सदा निश्चिंत रहेंगे। माना गया है देवियों की पूजा करने से अपने अंदर शक्ति तो आती ही आती है,
लेकिन मनुष्य निश्चिंत भी हो जाता है। तो मैं कौन हूं? मैं निश्चिंत हूं, क्योंकि मेरा साथी कौन है? स्वयं शिव पिता परमात्मा है। मैं शिव शक्ति हूं। तो नवरात्रों में 9 दिन हमें क्या करना है? आप उपवास रखें या न रखें, ये आपकी अपनी चॉइस है, अपनी इच्छा है। उपवास रखने से थोड़ा शरीर में भी हल्कापन आता है, चुस्ती भी आ जाती है, लेकिन ये सच्चा उपवास रखें कि मैं उस शिव पिता परमात्मा की संतान हूं, मैं चैतन्य शक्ति हूं। तो अपने आप मुझ आत्मा में वह सद्गुण आने शुरू हो जाएंगे और हमारे अंदर जो आसुरी गुण हैं, हमारी जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं, हम जिस मेरे 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 में हर घड़ी फंसे हुए हैं, उससे हम निकलते जाएंगे। इसीलिए आप देखिए गायत्री, उमा देवी, उमा माना ही है जो हमारे अंदर के उमंग को बढ़ाती है। गायत्री मंत्र तो कितना प्रसिद्ध है, लोग गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। जिनको कुछ ना आए कहते हैं 9 दिन आप गायत्री मंत्र का जाप करें। और उसमें भगवान क्या है? एकदम सूर्य समान है। और उससे कौन सा वरदान मांगते हैं? दिव्य बुद्धि का। तो जितना हमारा सिमरण श्रेष्ठ होता है, हमारे संस्कार, जिसको हम आम भाषा में हैबिट्स कहते हैं, वो हमारी हैबिट्स अपने आप चेंज होती चली जाती है। तो जब हम 8-9 दिन देवियों की पूजा करते हैं तो हम स्वयं क्या बन जाते हैं? इस बार केवल देवियों की पूजा न करें, वो तो जिसको करनी है खुशी से करें, लेकिन कहने का भाव है केवल पूजा नहीं करनी। देवियों को हम कहते हैं माँ, तो माँ के बच्चे कैसे होने चाहिए? शेर का बच्चा कैसा होगा? शेर का बच्चा शेर होगा। हम दुर्गा माँ के बच्चे कैसे होंगे? केवल 9 दिन शुद्ध भोजन नहीं खाना है, लेकिन आजीवन मुझे शुद्ध भोजन खाना है। आहा, देखिए कितना अच्छा आपको लगेगा। आप कहेंगे ये बात तो सही है। बहुत से लोग बहुत सी बीमारियों से दुखी हैं। कोई डायबिटिक है, किसी को मोटापा है, अभी 9 दिन खाएंगे ना शुद्ध भोजन, कहते बहुत ठीक रहा, सब बीमारियां भी दूर हो गई। तो क्यों नहीं हम सदा ऐसा भोजन खाएं जो हमारा बीमारियों से छुटकारा हो जाए, बुराइयों से छुटकारा हो जाए, हमारा घर ही हमारा मंदिर बन जाए। मंदिर का अर्थ भी क्या है? वो मन जो इंद्रियां जीत है। अभी तो जो मन होता है, कोई कहेगा पानी दे दो, चाय दे दो, कहते हैं रुक जा 1 मिनट, ये व्हाट्सएप मैसेज बहुत अच्छा है, देख के भी देती। इंद्रियों के वशीभूत है। लेकिन जब मन में सात्विकता है तो लगता है नहीं, हाँ पहले हम दूसरों का कल्याण करें। देवियां क्या करती हैं? कल्याण करती हैं। देवियां क्या करती हैं? वरदान देती हैं। देवियां क्या करती हैं? आशीर्वाद देती हैं। इसीलिए देवियों के जो इतने हाथ दिखाए गए हैं, वो इतनी भुजाओं वाली नहीं होती हैं। ये उनकी मानसिक बौद्धिक शक्तियों का प्रतीक है। उनके हाथ में कमल है, तलवार है, धनुष है, कमंडल है। ये अलंकार किस चीज के प्रतीक है? ये बुद्धि हमारा कमंडल है। इस बुद्धि रूपी कमंडल में केवल हमें अच्छी बातें, शुद्ध चिंतन, शुद्ध सिमरण ही डालना है। आप जीवन में कितनी भी चीजें इकट्ठी कर ले, चाहे वो वस्तुएं हैं, वस्त्र हैं, ज्वेलरी है, पैसा है, लेकिन अपने साथ हम क्या ले जाएंगे? कहते हैं सिकंदर भी खाली हाथ गया। तो हमें खाली हाथ नहीं जाना है। हम शिव शक्तियां हैं, पूजनीय हैं, सदा
अनंत शक्तियों से भरपूर हैं, अपने अंदर ये संकल्प दृढ़ता से लाएं और स्वयं को मां दुर्गा के सच्चे सच्चे बच्चे बने, अपने दुर्गुणों को स्वाहा करें। अष्टमी नवमी पर बहुत से लोग वो यज्ञ भी करते हैं। तो ओम भूर्भुवः स्वाहा, स्वाहा मेरे सर्व अवगुण स्वाहा, दुर्गुण स्वाहा, विकारी बातें व्यसन स्वाहा। तो चलिए 1 सेकंड अपने मन में दृढ़ संकल्प लाएं, सचमुच मैं आत्मा शिव शक्ति, शिव पिता परमात्मा की छत्र छाया में, और उस शिव पिता परमात्मा की शक्तियां मुझ आत्मा को सशक्त बना रही हैं। मैं आत्मा दुर्गा मां की सच्ची सच्ची संतान, शक्तिशाली आत्मा। प्यारे भाई बहनों, वर्तमान में वही देवियां नव विश्व निर्माण ब्रह्मा कुमारियों के रूप में कर रही हैं। आओ सत्युग का निर्माण करें, स्वयं को देवी और देवता बनाएं। इस महापरिवर्तन के समय पर अपने भाग्य को जगाएं, अपने सिमरन को श्रेष्ठ बनाएं। पुनः आज के दिन की आप सबको बहुत 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 बधाई। ओम शांति। मैं शुद्ध आत्मा हूं, कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्मा। सर्वशक्तिवान शिव पिता परमात्मा की संतान, बहुत शांत पवित्र, दिव्य शक्तियों और दिव्य गुणों से सुसज्जित श्रृंगारित आत्मा। यही रूहानियत के वाइब्रेशंस मुझ आत्मा के चारों ओर फैल रहे हैं। साथ ही साथ मैं आत्मा पूरे विश्व और प्रकृति के पांचों तत्वों को ये शांति और पवित्रता के वाइब्रेशंस दान दे रहे। हर मानव शांति से रहे और ये प्रकृति के पांचों तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सदा मनुष्य के सहयोगी रहे, सेवाधारी रहे, सुखदायी बने। शिव पिता परमात्मा द्वारा प्राप्त शक्तियों से मैं आत्मा संपन्न
शिव शक्ति, शिव शक्ति, शिव शक्ति। स्थिर करें अपने मन बुद्धि को, एकदम स्थिर हो जाए। प्रकाशमय में आत्मा भ्रिकुटी के बीच में बहुत आनंदित, आनंदमय हो जाए। महसूस कीजिए शिव शक्ति दुर्गा का हाथ मुझ आत्मा के मस्तक पर है। अनेक वरदानों से मेरी झोली भरपूर हो रही है। ओम